नहीं, बीजेपी ने तो कोई भेदभाव अभी तक किया नहीं है और सबको, गरीब आदमी को सबको नौकरी मिली है बिना खर्ची बिना पर्ची। भाजपा की सरकार आने के बाद बिना पैसे लगे गरीबों के जितने बच्चे लेके ना इतने कभी नहीं लेके, आप रिकॉर्ड देख कर चेक कर सकते हो। विधानसभा चुनाव को लेकर के भिवानी शहर में आम जन से हम बातचीत कर रहे हैं, आम जन से राय जुटा रहे हैं। आखिर अब आने वाले समय में किसकी सरकार आएगी, या फिर हम ये कह सकते हैं किस सरकार में किसका भला हो सकता है। हरि सिंह सांगा जी हमारे साथ मौजूद हैं। रोहतक चौक पर काफी सामाजिक और बुजुर्ग आदमी माने जाते हैं। सर, ये आजकल चुनाव का दौर है, मौसम है। हाँ जी, हाँ जी। हम पूरे बाजार में सर्वे कर रहे हैं एक किस्म का, ये कह सकते हैं। क्या लगता है आपको, किसकी सरकार आ सकती है, किसका भला हो सकता है, आम जन की किस तरफ रुझान क्या है? आपके पास तो दिन भर सैकड़ों ग्राहक आते रहते हैं। आते हैं। क्या मानना है आपका? मेरा मानना ये है कि जैसे भी ये भाजपा सरकार आने के बाद लगभग बिना खर्ची पर्ची के तो गरीब आदमियों को नौकरियां मिली है, जो कि पहले लगभग असंभव ही था। हमने मेरे देखने में भाजपा की सरकार आने के बाद बिना पैसे लगे गरीबों के जितने बच्चे लेके ना इतने कभी नहीं लेके, आप रिकॉर्ड देख कर चेक कर सकते हो। कांग्रेस पार्टी तो कहती है खाली झूठे वादे हैं, झूठे नारे हैं। देखो जी, वो तो इनकी अपनी लड़ाई है, कुछ न कुछ तो वो भी कहते हैं, कांग्रेस वाले भी कहते हैं, बीजेपी वाले भी कहते हैं, वो तो कहते ही रहे हैं। ये तो राजनीति लड़ाई है उनकी। लेकिन मैं एक ये सच्चाई बता रहा हूँ, जितने आदमी, जितने गरीब जो बच्चे लगे हैं वो इस भारतीय जनता पार्टी के राज में लगे हैं, जिनको हम लगभग, हमारे पास आने वाले आदमी लगभग, हमारे जो ग्राहक थे, कस्टमर थे, दुकानदार थे, वह भी नौकरी ला के और अपने पैरों पर खड़े हो गए। कुछ पुलिस में लाग गए, कुछ पीएन लाग गए, 4th क्लास में लाग गए। और उनका जी मैं तो बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस मोदी सरकार का आना चाहिए, लेकिन आगे देखो जी, समय बलवान से। आपको लगता है बीजेपी सरकार आएगी आने वाले समय में? देखो जी, मेरे मानने में तो आनी चाहिए और आएगी। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। बीजेपी के दौरान कोई काम हुए, अच्छे काम आपके कोई ध्यान में है, या कोई बुरे काम आपको ध्यान में जो पसंद नहीं आएगा? ये भाई सारे रोड बना दिए, बढ़िया बढ़िया। कितने भी जाना हो, दिल्ली जाना हो, कितने जाओ तो गद्दे ही बैठो, आप जाओ सीधे। पहला जाम लग गया करता, भीड़ भड़ाका रहा करता, कोई भीड़ भड़ाका को नहीं भाई। आप बीजेपी की जो आप चर्चा कर रहे हो, क्या खासियत क्या है बीजेपी में? बीजेपी विकास कराती है जी, और करप्शन कम है कांग्रेस की बजाय, सबको नौकरियां देती है। और नौकरियों में कोई भेदभाव? कांग्रेस आरोप लगाती है अपने अपने आदमियों को नौकरियां दी गई। कांग्रेस भी अपने अपने आदमियों को देती थी उस टाइम। क्या बीजेपी ने भी ऐसे ही नौकरी दी? नहीं, बीजेपी ने तो कोई भेदभाव अभी तक किया नहीं है और सबको, गरीब आदमी को सबको नौकरी मिली है बिना खर्ची बिना पर्ची। तो की जो स्थिति चल रही है उसके हिसाब से मैं ये नहीं कह सकता क्लियर कौन सी पार्टी आएगी, क्या आएगा जी। लेकिन एक बात जरूर है, यहाँ पीछे जो सरकार बीजेपी की रही है उस सरकार में खर्ची पर्ची और ना ही भेदभाव हुआ। इस प्रकार की सरकारें अगर काम करें, सरकार कोई भी आए, किसी की भी आए, लेकिन वो काम इस प्रकार के करें, उसका उत्थान हो शहर में अच्छी तरह से। भिवानी शहर है हमारा, यहाँ शहर में कार्य कम हुए हैं और कार्य होने चाहिए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, पानी से की सुविधा, सीवर की सुविधा, ये सारी सुविधाएं हैं ना, भिवानी शहर में है नहीं। और जहाँ तक सरकार आने की जाने की बात है, ये तो जनता के हाथ में होता है। जनता जैसे ही जिसको चुनेगी वही सरकार बनेगी, और किसी आदमियों के, एक आदमी के हाथ में भी नहीं है, या पॉलिटिशियन के भी हाथ में नहीं है। प्रहार को लेकर के बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर प्रहार कर रही है आजकल, है क्या ये मामला, क्या है? ये जो कांग्रेस जो प्रत्यारोप आरोप लगा रही है, ये निराधार है जी। इनका कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस में युवाओं को कांग्रेस में भी रोजगार मिलता था, लेकिन वो सिफारिश ढूंढते थे और पैसे ले लेके घूमते थे। फिर भी वो ऐसा चक्कर रहता था कि वो पैसे लोग खा जाते थे और बेचारे घर में बिना पैसे के फिर वो वापस वहीं आ जाते थे जहाँ थे वो। तो कोई आस नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने जो अपना निर्णय लिया बिना खर्ची पर्ची के और
गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को बहुत ज़्यादा मात्रा में संख्या में इन्होंने नियुक्त किया है। और आप देखते हैं न्यूज़ में भी आता है, हर तरह की वैकेंसी इन्होंने निकाली है। और आगे अब भी जेबीटी की भर्ती की है और अन्य पीजीटी की भी निकाली हैं। ये आचार संहिता लग गई, नहीं तो अभी हो जाती है भी भर्तियाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी पवन कुमार सैनी। और भाजपा सरकार ने जो ओबीसी मोर्चा का मुख्यमंत्री बनाया है, बहुत ही बढ़िया और अच्छा काम किया है। और ओबीसी समाज को बहुत ही बड़ी तादाद में नौकरियां मिली हैं, बगैर पैसे और बगैर खर्ची पर्ची के। कांग्रेस बोल रही है खर्ची पर्ची से बीजेपी में नौकरियां मिली है। नहीं, ये सफ़ेद झूठ है। ये तो कांग्रेस के राज में होता था। अब तो जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो मेरिट में आते हैं, उनको नौकरियां मिलती हैं। अब पैसे वाला सिस्टम बिल्कुल बंद है और बीजेपी बहुत ही बढ़िया बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी।